साधु साधना करे तो विचार करता है कि ऐसे अनुष्ठान करेंगे, ऐसे व्रत करेंगे, पूरा आकार प्रकार बन जाएगा। पहले सूक्ष्म में फिर स्थूल में ऐसा क्रम है। पहले पंच महाभूत फिर पंच तन मात्रा, ये आपस में घुले मिले। इन पंच महाभूतों के राज्य के बाद प्राण का राज्य आता है। प्राण में दो तल है, एक तल वासना का है और एक तल भावना का है। प्राण शक्ति विभिन्न चक्रों में विभिन्न रूपों में व्याप्त है। मूलाधार में भी है और अनाहत में भी है। मूलाधार में वही प्राण शक्ति वासना के रूप में है, जीवनी शक्ति के रूप में है, और हृदय में अनाहत चक्र में वही भक्ति भावना के रूप में है। जब प्राणायाम की क्रिया करता है तो कोई योगी तो ये प्राण का रूपांतरण घटित होता है। प्राणायाम से प्राण का रूपांतरण होता है। आसन से शरीर का रूपांतरण होता है। आसन और मुद्राओं से ग्रंथियां खुलती हैं। शरीर की सूक्ष्म ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे कि रुका हुआ प्राण शरीर में प्रवाहित होने लगता है। शरीर और प्राण ये दोनों गुथे हुए हैं। जैसे स्वेटर बुना होता है वैसे ही कैसे प्राण प्रवाहित है शरीर में। और चीनियों ने भी खोजा कि शरीर में प्राण प्रवाह के 108 केंद्र है। जैसे बिजली दौड़ती है वैसे ही प्राण दौड़ता है। उन 108 केंद्र में कोई केंद्र यदि निष्क्रिय हो जाए, जैसे बिजली का यहाँ से वहाँ तार आ गया है, कोई ज्वाइंट से बिजली हट जाए तो आगे की ट्यूबलाइट जलनी बंद हो जाएगी, पंखा चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से बिजली का कनेक्शन नहीं जा रहा है। ऐसा ही होता है, प्राण परिपथ का कोई केंद्र निष्क्रिय हो जाता है तो फिर वहाँ से शरीर रोगी होना शुरू हो जाता है, रोग दौड़ने लगता है। प्राण नहीं दौड़ता तो रोग दौड़ेगा ही। तो प्राण का रूपांतरण होता है। प्राण की अनुभूतियाँ होती हैं वासना और भावना के रूप में। जब भावना प्रगाढ़ होती है और प्राण बढ़ता है तो जीवनी शक्ति अपने परिमार्जित रूप में आ जाती है। लेकिन एक चीज़ है, और ये है जो हमारे सप्त चक्र हैं, ये विभिन्न लोकों के द्वार भी हैं। जब एक चक्र की अनुभूतियाँ प्राप्त करते हैं, एक चक्र को जगाते हैं, तो समझिए कि उस पूरे लोक का द्वार खुल जाता है। सप्तलोक 14 भुवन, ये सप्त चक्र और उसके क्षेत्र में 7 क्षेत्र जिनको सप्त चक्र कहते हैं, उसी के साथ उनके उपक्षेत्र भी हैं जिनको 14 भुवन कहते हैं। ये सब खुलने लगता है। यानी कि यदि हम कहें कि हम मन को जगा लें तो मन स्वर्ग है, तत्काल देवताओं से परिचय होने लगेगा। देवता और हमारे बीच संवाद होने लगेगा। पहले अगर हमारा मन शुद्ध था, स्वच्छ था, व्यापक था, तो कहते कि मनुष्य और देवता आपस में मिलते जुलते थे, बातचीत करते थे। कहते हैं राजा दशरथ के मित्र थे इंद्र, ऐसा कहते हैं। बड़ी दूर की घटना भी नहीं है, श्री अरविंद आश्रम की घटना है। अरविंद सामूहिक चित्त की साधना कर रहे थे, तो सामूहिक चित्त की साधना करते करते उनकी साधना एक तल पर ऐसी पहुंची कि आश्रम वासियों को देवताओं से संपर्क और संवाद होने लगा। रोज देवता आश्रम में किसी न किसी से मिलने चले जाते थे। ऐसा सेतु बन गया था श्री अरविंद की साधना से, तो देवता चले आते थे। इस बात के साक्षी रहे नलिनीकांत, डॉक्टर नीरद वरण। अभी तो उनका शरीर छूट गया है, लेकिन बताते थे कि जब देवताओं से संपर्क होने लगा तो सबको बड़ा अच्छा लगने लगा। लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे। श्री अरविंद ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, हम धरती को शुद्ध करने के लिए साधना कर रहे हैं, तो अचित की साधना होनी चाहिए। तो उन्होंने इस लिंक को ही काट दिया। तो लोगों ने पूछा कि देवताओं के संपर्क में क्या गलत है। उन्होंने कहा कि देवता भी भ्रष्ट होते हैं, देवताओं के संपर्क में आकर हमारे साधक खराब हो जाएंगे, ऐसा श्री अरविंद ने बोला। फिर देवता लोग वहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने देवताओं का रास्ता बंद किया। ये सत्य घटना है। तो कहने का मतलब है कि जिन जिन तलों को आप शुद्ध करते चले जाते हैं, जिन जिन तलों में आप प्रवेश करते जाते हैं, तो उन तलों के उन लोगों के वासी भी आपसे मिलते चले जाते हैं। संस्कार का क्षेत्र तब होता है जब आदमी प्रवेश करता है प्राण के तल के बाद मन के तल में। जब प्रवेश होता है तो हमें जन्म जन्मांतर का परिचय मिलने लगता है। प्रत्येक संस्कार बताता है, क्योंकि प्रत्येक संस्कार का संबंध राग और द्वेष से, किसी न किसी व्यक्ति से, हमारे पिछले जन्मों की घटनाओं का, हमारे पिछले जन्मों के जीवनों का, संबंधों का, लोगों का परिचय प्राप्त होने लगता है। किस कर्म के कारण कौन सी घटना घट रही है, कौन सी घटना घटने वाली है, इसका परिचय प्राप्त होने लगता है। तपस्या से, योग से फिर उन क्षेत्रों को हम शुद्ध करते जाते हैं। और इसी में जब अचेतन के अंधेरे में उतरते हैं तो सारे भूत पिशाच और राक्षसों से परिचय होने लगता है।
प्राण के देवता प्रकाश का राज्य भी मिलता है। और जब गहन अंधेरे में आते हैं तो जैसे श्री अरविंद जैसे महान योगी उसे स्वच्छ करते हैं, फिर अंधकार का लोक सामने आता है। और जब अंधकार का लोक सामने आता है तो सारे प्रेत पिशाच भूत विताल जिन राक्षस सब प्रकट हो जाते हैं उस समय। जिसकी साधना अंधेरे को काटने की होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धरती का अंधेरा, देश का अंधेरा काटते हैं, तो जब तक वो अंधकार के तल पर रहते हैं तब तक उनका सामना किसी देवता से नहीं पड़ता। भूत पिशाच जिन बैताल राक्षस यही सब करते रहते हैं उस क्षेत्र में, वो उसे काटते रहते हैं, फिर ये आते रहते हैं। ये अंधेरे के साम्राज्य के वासी हैं, तो भिन्न भिन्न तल पर भिन्न भिन्न वासी हैं, इसलिए कहते हैं रामवन।